सोचिए, एक ऐसा आसमान जहां इतने बर्ड्स हो कि धूप तक दिखाई ना दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बर्ड स्पीशीज की कहानी जो कभी आसमान पे राज किया करती थी। बल्कि ये कोई कहानी नहीं है, ये सच था। 200 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के आसमान में भरमार थी इन बर्ड्स की, जिनका नाम था पैसेंजर पीजन्स। लेकिन आज ये जो स्पीशीज है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, यानी कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। पर भला कैसे? आइए समझते हैं इस बर्ड की जर्नी जो अरबों से शून्य तक पहुंच गई। इनका साइंटिफिक नेम है एक्टोपिस्टिस माइग्रेटोरियस और इनको कॉमनली पैसेंजर पीजन्स कहा जाता है। इनका नाम पैसेंजर पीजन्स इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह बड़े झुंड में लाखों की तादाद में माइग्रेट किया करते थे। चलिए चलते हैं 1800 के जमाने में, जब ये बर्ड्स आसमान को पूरा ढक लेते थे। इनका एक फ्लॉक यानी कि एक झुंड करीब 300 माइल्स तक फैल सकता था, मतलब लगभग 480 किलोमीटर। सोचिए कितनी बड़ी तादाद थी। ये थे वाइल्ड पीजन्स जिन्हें आजाद और सोशल रहना पसंद था। जिंदा रहने के लिए इन्हें चाहिए थे बड़े और अनटच्ड फॉरेस्ट, जहां पे ये खा सके, अपना नेस्ट बना सके, आराम कर सके और ब्रीड कर सके। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के बेल म्यूजियम में जो पैसेंजर पिजन का डियोरामा है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। डियोरामा एक 3D मॉडल होता है जो कि किसी भी सीन या घटना को जीवंत तरीके से दर्शाता है। उस डियोरामा में एक अंडा और एक घोंसला जो 1895 में मिनेपोलिस से मिला था वो दर्शाया गया है। ये जो अंडा और घोंसला है, माना जाता है कि ये आखिरी अंडा था जो किसी जंगल में देखा गया था। इनका फेवरेट खाना क्या है? ओक ट्रीज के फ्रूट्स, जिनको हम एकॉन्स कहते हैं। ये इन फ्रूट्स को यानी कि एकॉन्स को खाते थे, सीड डिस्पर्सल में मदद करते थे। एक तरीके से देखा जाए तो ये फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी थे। ये ट्रीज इतने बड़े और मजबूत थे कि इनकी एक एक ब्रांच पे हजारों की तादाद में बर्ड्स बैठ जाते थे, जैसे कि एक लिविंग सिटी हो। इनके और दूसरे फेवरेट ट्रीज थे बीच ट्री और चेस्टनट ट्री। दोनों ही डेसिडियस ट्रीज थे और दोनों ही फ्रूट्स देते थे। तो ये जो ट्रीज हैं ये इनके लिए रहने की भी जगह थे और साथ साथ फूड सोर्स भी थे। पैसेंजर पिजन्स सिर्फ बर्ड्स नहीं थे, वो नेचर के इकोलॉजिकल इंजीनियर्स थे। वो सीड्स को डिस्पर्स करते थे और अपने ग्वानों से जमीन को फर्टिलाइज करते थे। नेचर के फ्लाइंग गार्डनर्स लिटरल सेंस में। लेकिन फिर आया दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और डिमांड के चक्कर में बड़े सारे फॉरेस्ट को काट दिया गया। ओक, बीच और चेस्टनट के जो फॉरेस्ट थे जो कभी जिंदगी से भरे होते थे, उन्हें रैपिड पेस पे डिस्ट्रॉय किया गया और इन बर्ड्स से उनका घर छीन गया। फॉरेस्ट काटकर उनकी जगह फार्म लैंड्स बनाए गए क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करना था। जहां पहले ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे, वहां पे अब सिर्फ सूखी जमीन और खेती के फील्ड रह गए। सोचिए एक दिन में आपका पूरा नेबरहुड गायब हो जाए तो क्या होगा? अब क्योंकि हमने उनका फूड सोर्स छीन लिया तो फूड की तलाश में ये बर्ड्स फार्मलैंड्स में आने लगे जो ज्यादातर गेहूं के खेत होते थे। लेकिन फार्मर्स के लिए ये प्रॉब्लम बन गए क्योंकि ये पेस्ट की तरह सब खेत को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। खेतों में आकर क्रॉप्स को डैमेज करने लगे तो फार्मर्स और हंटर्स ने इन्हें मार गिराना शुरू कर दिया हंटिंग करके, जिसकी वजह से ये बर्ड्स जो कभी आसमान को सजाया करते थे अब आसमान से गिरने लगे डेड और लाइफलेस। इसी को बोलते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। पिजन्स को नेट में ट्रैप किया जाता था और कुछ को पोल्स पे बांध के मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। कुछ पिजन्स जिंदा बेचे जाते थे मीट के लिए और बाकियों को बैरल में पैक करके भेज दिया जाता था। हंटिंग सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं थी, ये बन गई थी एक फन स्पोर्ट। यंग हंटर्स इन बर्ड्स को टारगेट प्रैक्टिस की तरह यूज करते थे। रेस्टोरेंट्स में भी इन बर्ड्स के सस्ते मीट की डिमांड थी। सबको लगा कि ये बर्ड्स बहुत नंबर में हैं तो कभी खत्म नहीं होंगे।
कई जगहों पर तो जहाँ पे बर्ड्स आराम किया करते थे वहां पे सल्फर फायर लगा दिए जाते थे, जिसकी वजह से ये जो छोटे बर्ड्स होते थे वो गिर के जल जाते थे और काफी सारे बर्ड्स अपने झुंड से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते थे। हंटिंग इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन के बोगीज बैरल से भर जाते थे, हर बैरल्स में डेड पैसेंजर पीजन्स, और ये सब होता था ज्यादातर इलीगल तरीके से। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि रेलवे नेटवर्क ने इस ट्रेड को और भी फास्ट बनाया। बर्ड्स की लाइफ चीप हो चुकी थी, जैसे वो सिर्फ सामान हो। 1800 के एंड तक नॉर्थ अमेरिका के वर्जिन फॉरेस्ट लगभग खत्म हो चुके थे। वर्जिन फॉरेस्ट से मेरा मतलब है ऐसे फॉरेस्ट जो बहुत पुराने हो और ह्यूमन एक्टिविटी से डिस्टर्ब ना हुए हो। और बर्ड्स का क्या हुआ? बर्ड्स वो सोशल क्रीचर्स थे, बिना अपने ग्रुप के वो सरवाइव नहीं कर सकते थे। जिन बर्ड्स की तादाद बिलियंस में थी वो अब घटकर सिर्फ दिखते हुए कुछ झुंड तक रह गई। आसमान अब पूरी तरीके से शांत हो चुका था। 19th सेंचुरी के एंड तक सिर्फ 30 बर्ड्स बचे थे। साइंटिस्ट चार्ल्स ऑटिस विटमैन ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रखकर ब्रीड करवाने की कोशिश की ताकि उनका नंबर बढ़ाया जा सके, और साथ ही उनका सोशल बिहेवियर भी स्टडी किया क्योंकि वो एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे। लेकिन सारे एफर्ट्स के बावजूद आखिर में सिर्फ 2 बर्ड्स बचे, एक मेल और एक फीमेल। जो मेल बर्ड था वो 1910 में मर गया। लास्ट बची थी एक फीमेल जिसका नाम था मार्था। मार्था सिंसिनाटी जू ओहायो में थी। उसका नाम मार्था रखा गया था ऑन द नेम ऑफ द फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस, मार्था वॉशिंगटन, हु वाज द वाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉन जेम्स ऑडोबॉर्न जो एक अमेरिकन नेचुरलिस्ट और आर्टिस्ट थे, उन्होंने लोगों से आर्टिकल्स के थ्रू रिक्वेस्ट की थी कि वो जो भी डाइंग नेटिव स्पीशीज है उनको प्रिजर्व करने में मदद करें। जॉन, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मार्था का जन्म खुद सिंसिनाटी जू ओहायो में हुआ था। मार्था ने जू में कुछ साल बिताए। लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि अगर मार्था के लिए कोई मेल मेट ढूंढ कर ला सके तो उसको रिप्रोड्यूस करवाया जा सके। रिवॉर्ड्स भी अनाउंस हुए, लेकिन एक भी बर्ड नहीं मिला और मार्था हमेशा के लिए अकेली रह गई। 1 सितंबर 1914 दोपहर 1 बजे मार्था की डेथ हो गई। उम्र थी 29 साल और उसके साथ एक्सटिंक्ट हो गई एक पूरी स्पीशीज। मार्था सिर्फ मरी नहीं थी, वो अपने साथ उन अरबों पैसेंजर पीजन्स की आवाज को साइलेंट करके चली गई, जो ह्यूमन ग्रीड और इग्नोरेंस की साफ साफ निशानी थी। आज अगर आप IUCN रेड लिस्ट की वेबसाइट में जाकर देखोगे तो एक्टोपिस्टिस माइग्रेटोरियस आपको एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में दिखेगा। बिलियंस में होने वाली स्पीशीज भी खत्म हो सकती है अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट ना करें। ना कंजर्वेशन लॉस थे और ना ही हंटिंग पे रोक था, और इसका रिजल्ट टोटल वाइप आउट। पैसेंजर पिजन्स का ऑलमोस्ट खत्म हो जाना और फिर मार्था की डेथ, ये 2 इवेंट्स ने दुनिया को जगा दिया। उसके बाद आए कंजर्वेशन लॉस, यूएसए में लेसी एक्ट 1900, वीक्स मैकलिन लॉ 1913 और माइग्रेटरी बर्ड ट्रीटी एक्ट 1918। इंडिया में वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1912, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इन्हीं लॉज के साथ शुरू हुआ हैबिटेट और स्पीशीज कंजर्वेशन। हमने समझा कि अगर हम इन स्पीशीज को नहीं बचा पाएंगे, नेचर को नहीं बचा पाएंगे, तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। भी ये मैसेज उतना ही इम्पोर्टेंट है। राइनो, टाइगर, इंडियन वल्चर या फिर कोई और रेयर स्पीशीज, अगर इसी तरीके से हैबिटेट लॉस और पोचिंग चालू रहा तो एक दिन ये भी हिस्ट्री बन जाएंगे। एनिमल्स की ही क्यों बात करें, प्लांट्स और ट्रीज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और उनका कंजर्वेशन भी होना चाहिए। इनफैक्ट सोच के देखिए कि पैसेंजर पिजन्स खत्म ही क्यों हुए, क्योंकि हमने उनसे उनके फेवरेट फॉरेस्ट छीन लिए और हमने उनका इकोसिस्टम खत्म कर दिया। आपने कई सारी बॉलीवुड मूवीज जैसे कि मैंने प्यार किया, DDLJ, दिल्ली 6 में पिजन्स देखे होंगे। वो पैसेंजर पिजन्स नहीं है, ये है डोमेस्टिक पिजन्स जिनका साइंटिफिक नेम है कोलंबा लिविया डोमेस्टिका। ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो रोड्स हो, बालकनीज हो या फिर पोल्स हो। द
डोमेस्टिक पिजन्स ट्रेन किए जाते थे मैसेजेस भेजने के लिए, स्पेशली वॉर के टाइम में, और इसीलिए इनको मैसेंजर पिजन्स भी कहा जाता था क्योंकि इनमें वो होमिंग एबिलिटी थी कि ये वापस घर लौटकर आ सकते थे। देखिए कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ हमने वाइल्ड पैसेंजर पिजन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और दूसरी तरफ डोमेस्टिक पिजन्स को हम ओवरफीड कर रहे हैं सिटीज में, जिसकी वजह से अर्बन इम्बैलेंस बढ़ रहा है। एक स्पीशीज को हमने खत्म कर दिया ह्यूमन इग्नोरेंस की वजह से, और दूसरी स्पीशीज एक्सेस में सरवाइव कर रही है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। सोचिए कि नेचर के इस कंजर्वेशन में हम क्या रोल प्ले कर। तो आपका क्या टेक अवे है इस हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी से? क्या सीखा हमने इस ब्रूटल एक्सटिंक्शन से जिसका जिम्मेदार इंसान खुद था? ये आपके लिए कॉल टू एक्शन है। नेचर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, हम उसका एक पार्ट हैं और इनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। सो लेट्स प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड स्पीक अप, क्योंकि अगर एक और मार्था मर गई तो हम अपना खुद का एक हिस्सा खो देंगे।